सिनेमाकॉन में सोनी पिक्चर्स की प्रेजेंटेशन ऑफिशियली कंक्लूड हो चुकी है और एक्सपेक्टेड तरीके से स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की न्यू फुटेज ऑडियंस के सामने प्रेजेंट की गई। इस इवेंट में टॉम हॉलैंड ने फिल्म से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स भी शेयर की, साथ ही मूवी के 2 नए पोस्टर्स रिवील किए गए। प्रेजेंटेशन के एंड में हाई सिक्योरिटी के अंडर एक एक्सक्लूसिव क्लिप भी दिखाई गई जिसे रिकॉर्ड करने की परमिशन नहीं थी। अब अगर इस फुटेज की बात करें तो इनसाइडर्स के डिस्क्रिप्शन के बेसिस पर एक इमोशनल और कैरेक्टर ड्रिवन सीन सामने आता है। सीन की शुरुआत होती है पीटर पार्कर से, जो एक कैफे में अकेला बैठा होता है। इसी दौरान नेड बिना उसे नोटिस किए वहां एंटर करता है। सीन शिफ्ट होता है रात के एक पार्टी सीक्वेंस पर, जहां नेड मौजूद होता है और पीटर उसे डिस्क्रीटली फॉलो करता है। पार्टी के अंदर पीटर लो प्रोफाइल मेंटेन करता है, सिर्फ ऑब्जर्व करता हुआ दिखता है, जैसे वो किसी भी तरह अटेंशन अट्रैक्ट नहीं करना चाहता। एक सबटल मोमेंट तब आता है जब पीटर को स्टार वॉर्स का एक लेगो फिगर दिखता है, जो उसे नेड के साथ बिताए हुए पुराने दिनों की याद दिलाता है। इसी बीच यह भी हिंट मिलता है कि पीटर के पास फ्लावर्स हैं, जो शायद एमजे के लिए लाए गए हैं। लेकिन सिचुएशन तब इंटेंस हो जाती है जब पीटर नेड के रूम में स्पाइडरमैन से जुड़ी मल्टीपल फोटोज देखता है। जब नेड वापस आता है, वो ओपनली शेयर करता है कि स्पाइडरमैन ने कभी उसकी और उसके फ्रेंड्स की जान बचाई थी और अब वो उसकी असली आइडेंटिटी जानना चाहता है, एक्सपोज करने के लिए नहीं बल्कि उसे थैंक यू कहने के लिए। पीटर यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए इग्नोरेंस का नाटक करता है। तब रिवील होता है कि नेड ने एक स्पाइडी ट्रैकर डेवलप किया है, जिसके थ्रू उसने 2 पॉसिबल सस्पेक्ट्स आइडेंटिफाई किए हैं, फ्लैश थॉम्पसन और मिस्टर हैरिंगटन। यह देखकर पीटर की हल्की सी रिएक्शन ऑडियंस को एक लाइट मोमेंट प्रोवाइड करती है। सीन में एंट्री होती है एमजे की, जहाँ एक इमोशनल अंडरटोन के साथ इंटरेक्शन होता है। पीटर अपनी आइडेंटिटी हाइड करते हुए अपना नाम मेनार्ड बताता है और एमजे का फ्रेंडली नेबर वाला रिस्पॉन्स एक फैमिलियर कॉलबैक क्रिएट करता है। आगे के सीक्वेंस में एमजे अपनी लाइफ चॉइसेस के बारे में बात करती है, जहां वो एक कॉर्पोरेट जॉब रिजेक्ट करने का रीजन एक्सप्लेन करती है, क्योंकि वो अपनी लाइफ में कुछ मीनिंगफुल एक्सपेक्ट कर रही है। सिचुएशन और कॉम्प्लेक्स हो जाती है जब एक लड़का सीन में एंटर होता है जिसे एमजे किस करती है, क्लियरली एस्टैब्लिश करते हुए कि उसकी लाइफ आगे बढ़ चुकी है। ये देखकर पीटर क्वाइटली एग्जिट करने का डिसीजन लेता है। फुटेज के एंड में एक मोन्टाज दिखाया गया जो लार्जली ट्रेलर के एक्सटेंडेड शॉट्स का कंपाइलेशन था। इस पूरे सीक्वेंस से एक चीज क्लियर होती है, पीटर अपनी आइडेंटिटी रिवील करने के लिए इंटरनली स्ट्रगल कर रहा है, जबकि एमजे और नेड के पास स्पाइडरमैन से जुड़ी मेमोरीज अभी भी एग्जिस्ट करती हैं, भले ही उन्हें पीटर पार्कर याद ना हो। अगर डायरेक्शन को देखा जाए तो ये स्ट्रांगली इंडिकेट करता है कि फिल्म के एंड तक एमजे और नेड का पीटर के साथ इमोशनल रिकनेक्शन हो सकता है। इससे वो थ्योरीज भी वीक पड़ती हैं जिसमें पीटर के लिए एक न्यू लव इंटरेस्ट इंट्रोड्यूस होने की बात की जा रही थी। अब पोस्टर्स की बात करें तो पहले पोस्टर में स्पाइडरमैन के लेंस में एमजे का रिफ्लेक्शन दिखाया गया है, जो विजुअली और इमोशनली काफी इंपैक्टफुल है। ये डिजाइन अप्रोच हमें पहले भी द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 और स्पाइडरमैन 2 के पोस्टर्स में देखने को मिल चुकी है, जहां लेंस रिफ्लेक्शन के थ्रू की कैरेक्टर्स को हाईलाइट किया गया था। दूसरा पोस्टर एक्शन ओरिएंटेड है, जहां स्पाइडरमैन को हैंड के मेंबर्स के ऊपर लीप करते हुए दिखाया गया है, जो फिल्म के एक्शन स्केल को हिंट करता है। सिनेमाकॉन में दिखाई गई फुटेज और पोस्टर्स दोनों ही फिल्म के टोन को एस्टैब्लिश करते हैं, एक इमोशनल, ग्राउंडेड और कैरेक्टर फोकस्ड स्पाइडरमैन स्टोरी। अब देखना यह होगा कि फाइनल फिल्म में ये एलिमेंट्स किस तरह एग्जीक्यूट होते हैं।